सौरव और सांभवी ने अधूरी कहानी कैसे पूरी की? जब दोनों ने उस पुरानी किताब में लिखी अंतिम पंक्ति पढ़ी, मैं लौट नहीं पाया, तो वे समझ गए कि वह लेखक अपनी कहानी पूरी करने से पहले ही मर गया था। लेखक की आत्मा शायद इसी दुख में लाइब्रेरी में भटक रही थी। सौरव और सांभवी दोनों अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने तय किया कि वे लेखक के लिखे इशारों और लाइब्रेरी की घटनाओं के आधार पर कहानी को पूरा करेंगे। इसके लिए उन्होंने 1. किताब के धुंधले पन्ने पढ़े। 2. लाइब्रेरी में मौजूद पुराने नोट्स और डायरी देखी। 3. लेखक की शैली को समझा। 4. और फिर रात बैठकर कहानी को उसी अंदाज में आगे लिखा। जब कहानी पूरी हुई तो किताब के पन्ने ऐसे चमके जैसे किसी ने उन पर नई रोशनी भर दी हो। किताब में क्या लिखा था? कहानी का पूरा किया गया भाग। किताब की अधूरी कहानी का नाम था अधूरी कहानी। कहानी एक ऐसे लड़के अंश की थी जो रहस्य हल करने में माहिर था। लेखक ने अंश को एक पुराने महल की खोज में भेजा था, लेकिन आगे की कहानी अधूरी थी। सौरव और सांभवी ने उसकी कहानी इस तरह पूरी की। कहानी का पूरा लिखा हुआ भाग आपके लिए तैयार। अंश उस रात पुराने महल में दाखिल हुआ था। चारों तरफ अंधेरा, टूटी दीवारें और वीरान कमरों की गूंज थी। उसकी तलाश थी एक ऐसी चाबी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी बड़े रहस्य को खोलती है। महल के अंदर उसे एक पुरानी पेंटिंग मिली। पेंटिंग के पीछे हल्की सी आवाज थी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। उसने पेंटिंग हटाई और पीछे एक छोटा सा पत्थर का दरवाजा देखा। दरवाजा खोलते ही उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जिसे यह डायरी मिले वह कभी हार मत मानना, सच हमेशा इंतजार करता है। अंश ने पढ़ना शुरू किया। प्रत्येक पन्ने में महल के भीतर छिपे खजाने और उसके रहस्यों का जिक्र था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, सच्चा खजाना सोना या पैसा नहीं, बल्कि वह सच है जिसे तुम खोजते हो। इसी संदेश से अंश समझ गया कि उसका लक्ष्य खजाना नहीं, बल्कि महल में कैद एक आत्मा की मुक्ति थी। अंश ने डायरी के इशारों का पालन किया और महल के तहखाने में पहुंचा। वहां एक पुराना दर्पण रखा था जिसमें से धुंध निकल रही थी। दर्पण के भीतर एक परछाई थी। वह उसी डायरी के लेखक की आत्मा थी जो वर्षों से मुक्ति चाह रही थी। अंश ने कहा, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा, तुम्हारी सच्चाई को सामने लाऊंगा। जलीस सम जलीस जलीस। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण चमक उठा। आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और हवा में एक मधुर आवाज गूंजी, धन्यवाद, मेरी कहानी अब पूरी हो गई। अंत में सौरव और सांभवी ने लिखा, किसी भी कहानी की सबसे बड़ी शक्ति उसका अंत नहीं, बल्कि वह सच होता है जिसे वह दुनिया तक पहुंचाती है। कहानी पूरी होते ही लाइब्रेरी में भटकती आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई।